कभी कभी ना ज़िंदगी में कुछ मीठा खाने का इतना शिद्दत से दिल करता है कि दिल करता है वो चीज़ अभी मिल जाए मुझे। तो जी मैं ना कल जहान को बोला, जब वो ना जिम से वापस आ गए, मैंने कहा मेरा ना पाइनएप्पल केक खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो कहते हैं तुम मुझे पहले बताती मैं ले आता। तो मैंने नेक्स्ट डे, तो मैं खुद भी भूल गई थी, लेकिन वो मेरे लिए पाइनएप्पल केक लेके आए और मुझे इतनी कुछ ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कोई 2-3 दिन से पाइनएप्पल केक की। पता नहीं क्यों इतना मीठे पे मेरा दिल चाह रहा था। तो मैंने फिर, सब सोए हुए थे, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने काटा अपना पीस। जहान से पूछा, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा भाई कोई खाए ना खाए, मैं तो खाऊंगी पाइनएप्पल केक। मुझे याद है अम्मी के घर पे जब भी मैं जाती हूँ, या पहले शादी से पहले भी, तो मेरा और ना मेरी छोटी सिस्टर का अक्सर दिल करता था पाइनएप्पल केक खाने पे। तो हम मोस्ट प्रोबेबली बर्थडेज पे ही मंगवाते थे। लेकिन अब पैसे मेरे मियाँ के लगते हैं, तो जब मेरा दिल करता है मैं पाइनएप्पल केक मंगवा लेती हूँ। और जी उनको मैं ऑर्डर पे ऑर्डर देती हूँ, और वो मेरे अच्छे अच्छे हस्बैंड ऑर्डर पे ऑर्डर को फॉलो अप करते हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसे हस्बैंड्स दे जो अपनी बीवियों की एक दफ़ा में बात सुने। जी मियाँ बीवी का कितना प्यारा रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ मियाँ बीवी जैसा रिश्ता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कोई दोस्त आपके साथ इतना लॉयल नहीं होगा, कोई रिश्ता आपके साथ इतना लॉयल नहीं होगा जितना लॉयल आपके साथ आपका हस्बैंड और हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ होंगी। अच्छा, अक्सर मुझसे ऐसे बात करते मैंने लोगों को सुना कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो ये नहीं करता। ओए बे यार, क्या हो गया? अगर थोड़ा बहुत चलो चलता ही है, थोड़ा बहुत अगर हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि अपने मामला जो है ना यार, रूम की लिमिट में रखो। मतलब आपके जो मामला था ना, उनको एक बाउंड्री बनाओ। वो चीज़ अपने मियाँ को भी गाइड करो और ख़ुद भी, कि आपने ना वो अपनी बातें जो हैं वो आपने कुछ भी कर लो, रूम के अंदर कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, आपको वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी के सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं करो एक दूसरे को, किसी के सामने निगलेक्ट नहीं करो एक दूसरे की बात को, किसी के सामने एक दूसरे को ना मतलब डिग्रेड नहीं करो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो हमें मतलब ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो एक अच्छी लाइफ आपकी चलती है। हाँ ठीक है, अगर आपको बात नहीं पसंद आ रही, एक दूसरे की बात से आप एग्री नहीं हो, तो ठीक है, आप रूम में जाके समझाओ, यार मुझे ये चीज़ें इस तरह समझ नहीं आई, तुम समझा दो अगर समझा सकते हो। अगर नहीं तो मुझे पसंद नहीं आए तो ठीक है, तुम मान लो या वो मान ले। लेकिन एकदम से किसी को भी किसी के सामने रिस्पॉन्स कर देना, हाँ फैमिली गैदरिंग में बैठे हो तो आप एक दूसरे को जवाब दे दो, तो वो बहुत गलत है। अच्छा जी, अम्मी ने हमारी दावत की थी, मेरी अम्मी ने, तो मैं अम्मी के घर गई हुई थी, और ना मुझे वहाँ जाके ना मेरी छोटी सिस्टर को फ़्राइज़ बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कहती थी मुझे फ़्राइज़ बना के दो। तो आइज़ल लोगों को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने जी फ़्राइज़ बनाना शुरू की, और इतनी को मज़ेदार फ़्राइज़ बनी थी ना कि आज मैं आपको व्लॉग में कुछ मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी, तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। तो जी फिर हम लोग थोड़े से स्नैक्स मंगवाए थे और फ़्राइज़ बनाई थी, और साथ मैंने चाय बनाई थी। और रात के खाने पे अम्मी ने इनवाइट किया हुआ था, और अम्मी का घर आप जितनी दफ़ा मर्जी जाएं, आपको के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको कोई ये नहीं पूछेगा क्यों आ गई हो, क्या वजह है। सब यही कहेंगे जी मोस्ट वेलकम, 100 दफ़ा आओ, 100 दफ़ा मेरी बेटी आई, हमारे घर में रौनक लगी, तुम आती जाती रहा करो, हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाती रहा करो। तो जी बेटियाँ ऐसी रौनक होती हैं जो माँ बाप का दिल जीत लेती हैं। बेटियाँ बेटे अल्लाह ताला सबको नवाजे दोनों चीज़ों से। लेकिन जो बेटियाँ होती है ना, वो घर में चिड़ियों का काम करती हैं। मतलब हर वक्त चैं चैं चूं चूं लगाई रहती है ना, तो जब वो घर से जाती है ना, तो एक अच्छा खासा मतलब अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, कि जब वो चली जाती हैं तो बहुत महसूस होता है कि हाँ हमारे घर से रौनक चली गई है। अच्छा, ये मज़ेदार सी फ़्राइज़ और हमारी जो चाय है ये तैयार हो चुकी थी, और शाम की चाय हम लोगों ने पी, बड़ा मज़ा आया। तो अम्मी के घर पे तो मुझे मतलब कोई 100 टाइम्स भी कहेगा ना कि तुम चली जाओ, तो मैं 100 टाइम्स जाऊँगी, क्योंकि अम्मी का घर बेटियों के लिए इतना एक प्यारी चीज़ होती है ना। और माएँ भी इंतज़ार करती हैं अपनी बेटियों का। मैं सही बात बताऊँ आपको, बेटियाँ अपने घरों में जितना मर्जी खुश हों, लेकिन माएँ फिर भी फ़िक्रमंद होती हैं अपनी बेटियों के लिए, और हमेशा दुआ गो रहती हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको बरकत वाली ज़िंदगी दे, ये खुशियाँ देखें, ये खुश रहें। फिर जी मेरे मज़ेदार जूसी से क्रिस्पी से मेरी सिस्टर ने ना कबाब बनाए थे, साथ जी मटन का सालन बनाया था, ग्रेवी वाली कढ़ाई बनाई हुई थी। ये बहुत ही मज़ेदार है, मेरे मियाँ को स्पेशली बड़ी पसंद है, और ये स्पेशली कह के अम्मी को बनवाते हैं। जब भी कभी हम लोग अम्मी के घर जाएँ तो कहते हैं अपनी अम्मी को कहना वो वाली कढ़ाई बनाए। वो वाली कढ़ाई से मतलब इनको नाम नहीं आता, लेकिन ये पता है कि हाँ अम्मी के हाथ की कढ़ाई होती है वो। तो जी मुझे ये लगता है ईद के जो 3-4-5 दिन, बल्कि पाकिस्तान में तो एक हफ़्ता ईद होती है, तो ईद का जो एक हफ़्ता होता है ना, मैं कहती हूँ कि इतनी खुशियों से सेलिब्रेट करें कि आपको पूरा साल ये खुशियाँ जब भी आप याद करें, आपको रिमाइंडर जब भी आए, तो आप एक खुशी का लम्हा जिए। मैं अपनी ईद इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ, अपने घर बुलाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, उनको अपने घर बुलाती हूँ, फिर उनके घर जाती हूँ, और हम लोग पूरा टाइम ना इसी तरह इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है। ईद असल में पता लगता है, अब आके मुझे पता लगता है कि ईद होती क्या है। पहले भी मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन इस तरह ईद सेलिब्रेट नहीं मैंने की। जिस
जिस तरह मैंने अपने ससुराल में आके अपनी ईद को सेलिब्रेट किया है, ईद के पहले दिन वो आ जाते हैं, दूसरे दिन हमें इनवाइट करते हैं, तीसरे दिन मैं अम्मी को इनवाइट करती हूँ, चौथे दिन मैं अम्मी के घर जाती हूँ। इस तरह सिनेरियोस चलते हैं, फिर हम किसी फ्रेंड्स के साथ दावत रख लेते हैं। तो जी ईद जो है जी ये खुशियों का नाम है, और मैं आप सबको कहूँगी कि खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएँ और जीने दें। मैं यही कहूँगी कि जो नेगेटिविटी की वाइब्स आती हैं जिनके पास, उनसे पीछे हट जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें अपने हर गुजरते हुए दिन के साथ। और जी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जो व्लॉग देख रहे हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके प्रूव किया करें और लाइक किया करें। तो जी मेरा व्लॉग चलते चलते हो गया ख़त्म, और आइसक्रीम का मैंने बनाया नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।